हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आगमन का समय एक शुभ मुहूर्त है। खुद को नवनिर्माण करने का समय, शुद्धिकरण में बढ़ने का समय और स्वयं को प्रभु में स्थापित करने का समय। आज की सुसमाचार में सतपति के मजबूत विश्वास, दृढ़ विश्वास, ऊंचे विश्वास और प्रशासन के प्रति जो शतपति का रवैया है कि जो आदेश मैं अपने नौकरों को देता हूँ और वे आदेश मानते हैं, उसी तरह से सतपति का विश्वास कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और वे जो भी कहेंगे ईश्वर के राज्य में उस कथन का पूरा होना निश्चित है, क्योंकि ईसा ईश्वर के बेटे राजकुमार हैं। आज हम शब्द शक्ति, भक्ति शक्ति और ऊंची श्रद्धा पर चिंतन करें। आगमन का पहला सप्ताह 1 दिसंबर 2025 सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 2 से 6 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 तक। आगमन का समय अपने जीवन को प्रभु में स्थापित करने का समय है। जीवन के उन क्षेत्रों में जहां हम दुर्बल, कमज़ोर या बिखराव का अनुभव करते हैं, उस क्षेत्र को मजबूत करने का समय, आध्यात्मिक शक्ति और वचन में बढ़ने का समय। जीवन एक गति है और जीवन परिवर्तनशील है। गति और परिवर्तन जीवन के शाश्वत नियम हैं। आगमन का समय हमारे लिए आशीष और कृपा भरा समय है और इस समय में हम प्रभु की आशीष और कृपा में बढ़ते हैं। आगमन का समय ईश्वर के पुत्र ईसा के आने की तैयारी का समय है और इस तैयारी के समय हम ईश्वर के साथ संयुक्त होते हैं। जैसे नबी ईसायास पहले पाठ में नवनिर्माण की बात करते हैं। यहूदी जो निर्वासन में थे, वहाँ उनका शुद्धिकरण होता है और वे स्वयं प्रभु से जुड़ते हैं और प्रभु के साथ नई व्यवस्था, नया संबंध जोड़ते हैं। आगमन का समय एक लंबे साधना का समय है। प्रभु की भक्ति में, प्रभु की श्रद्धा में, प्रभु की आत्मा और प्रज्ञा में बढ़ने का समय। इस समय हम प्रभु के वचन पर विशेष चिंतन करते हैं। जैसे सुसमाचार में सतपति ने प्रभु के वचन की महिमा की। हे प्रभु, आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। सबसे पहले तो शतपति का नौकर के प्रति प्रेम, शतपति का यहूदियों के प्रति प्रेम, क्योंकि वही शतपति है जो यहूदियों के लिए प्रार्थना घर बनवाया था, लोगों के बीच लोकप्रिय था। यहूदियों के बीच रहकर भी शतपति को लोग पसंद करते थे और वह ईश्वर के राज्य का साक्षी बना
उसने ईसा को पहचाना कि ईसा संसार के मुक्तिदाता हैं और वे पिता के पुत्र हैं। जिस तरह पिता का आदेश सारी सृष्टि को बनाता है, पिता ईश्वर का आदेश जो प्रभु यीशु में आई, ईसा की शिक्षा यहूदियों के लिए आत्मा, जीवन और प्राण है, और प्रभु यीशु मुक्तिदाता उनके बीच में लोगों को स्वास्थ्य करने आए और शक्ति का, सामर्थ्य का अनुभव देने आए। सतपति ने ईसा को पहचाना और ईश्वर के वचन की घोषणा की कि आप आदेश दीजिए और जो भी हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। ईसा के शब्दों को हमें समझना है। ईसा के शब्द पिता ईश्वर के शब्द हैं। ईसा के शब्दों में प्रज्ञा छिपी है। ईसा के शब्दों में शक्ति है और ईसा की शिक्षा पूर्णता की शिक्षा है। जैसे ईसा कहते हैं कि मैं नबियों की बातों को रद्द करने नहीं, मैं उनको पूरा करने आया हूँ। ईसा का शब्द ज्ञान हमारे विश्वास को गहरा और ऊंचा करता है। आगमन का समय ईश्वर की ओर अपने मुख को रखकर प्रार्थना करने और मुक्ति की ओर लगातार कदम बढ़ाने का समय है। ये आगमन का समय हमारे लिए आशीष का समय हो। आप कुछ समय मौन रहें, प्रभु के वचन पर चिंतन करें और आत्मा और विश्वास में बढ़ें। आगमन का समय कृपा भरा समय हो। आमीन।